जाएगा या अर्थी लेकर जाएगा, नहीं तो इस सरकार को घर वापसी की ओर मोड़ कर जाएगा। जी। नारी शक्ति का सड़कों पर 11 महीने से प्रदर्शन और रोजगार के लिए संघर्ष। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली की जंतर मंतर पर जब भी हमने आंदोलन किया है, नारियों का सम्मान तो दूर, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो इस देश का जो विकास है, आप स्वयं जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती सिर्फ 8 मार्च को, लेकिन जब नारियां खुद वर्दी के लिए यहाँ पर आई है, अपने पैरों पर खड़ी है, लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा, मेडिकल परीक्षा पास की, उसके बाद भी अच्छे नंबर होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। जब 30 नंबर वालों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है तो 87 लाने के बाद हम बेरोजगार क्यों? क्या उन अपराधियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो, चाहे वो कोई भी थे, जिन्होंने कपड़े फाड़ने की जरूरत की थी? बिल्कुल, उनके अपराधियों के प्रति लीगल एक्शन होना चाहिए। हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें कोई लीगल अप्लाई किया था आप लोगों ने? लीगल अप्लाई भी हमारा पहले हुआ था, जिन्होंने इस अभद्र व्यवहार को किया था। लेकिन बोलते हैं ना, जो पावर में रहता है वो दबा देता है, तो यहाँ युवाओं की आवाज क्या आप थोड़ा सा अंदाजा दे सकते हैं, बता सकते हैं कौन लोग थे वो, ये इस तरह का दुस्साहस करने वाले? नाम नहीं, बाय लुक। सत्ताधारी लोग। उनके खिलाफ कोई पुलिस बल इस्तेमाल नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये भारत की बेटी है। राजधानी दिल्ली में इन्होंने बताया 1500 किलोमीटर दूर से ये आई हुई हैं और काफ़ी संघर्ष इनका चल रहा है। जी। जहाँ पर पढ़ाई को लेकर उतनी विकास नहीं है, लेकिन मैं अपने घर की पहली एकलौती लड़की हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और इस जॉब को पाने के लिए 10वीं क्लास की योग्यता मांगी जाती है। लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेलने के बाद भी मैं यहाँ पर रोड पर बैठी हूँ। तो देख लीजिए शिक्षा का स्तर कहाँ पर है कि युवा पहले एग्जाम देगा, फिजिकल देगा, मेडिकल देगा, रोड पर आंदोलन करेगा और डंडा खाएगा। जी। एनसीसी बहुत हार्ड होता है, जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने की हैं सभी बहुत हार्ड होती हैं। 3 साल की एनसीसी होती है। पैरामिलिट्री फोर्स में जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो हमको एनसीसी में 3 साल में सिखा दिया जाता है। और जैसे डीपी राइफल होती है, उससे मैंने फायरिंग भी की हूँ, नेशनल ट्रैकिंग कैंप सिक्किम में की हूँ, और ऐसे 2-4 कैंप भी की हूँ, नेशनल कैंप भी मैंने अलग अलग माध्यम से किया, एनएसएस भी। ट्रेनिंग के दौरान क्या कभी सोचा था कि इस तरह के समय का सामना आपको करना पड़ेगा? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मुझे इस तरह के समय का सामना करना पड़ेगा, और मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता था कि जिंदगी में उसे ऐसे दिन देखना पड़ेगा कि बोलते हैं ना, घर में राजा और बाहर नौकर। तो जी जी बिल्कुल। इतने लोगों की गालियां सुनना, इतने लोगों की बातें सुनना और जी हुजूरी करना, जो अपने घर पर ठाट बाट से रह सकते हैं, वो यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। तो देश क्या चाहता है कि हम, दूसरे देशों में तो वर्दी के लिए, आर्मी में जॉब कराने के लिए उन्हें जबरदस्ती की जाती है युवाओं से, लेकिन जब युवा यहाँ मेडिकल फिट है, 55,000 मेडिकल फिट है, और 4 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद संसद में बयान दिया कि अर्धसैनिक बलों में 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, तो हम 55,000 मेडिकल फिट बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? आने वाला युवा, आपके बाद की जो जनरेशन है, आने वाला युवा, आज से 2-4 साल बाद की जो एक युवाओं का एक बैच आएगा, क्या वो इस तरह की ट्रेनिंग आज के आंदोलन को देख के वो आगे आ पाएगा या पीछे हट जाएगा? एनसीसी की ट्रेनिंग करेगा दोबारा? ये आंदोलन हमारा ऐसा है कि हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, एसएससी जीडी 2018 की भर्ती 2011 से चलती आ रही है, इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान, तो आगे की वैकेंसी में से क्यों जोड़ा जाता है? हम मेडिकल फिट बच्चों को कट ऑफ गिराकर ज्वाइनिंग देंगे, और हम तो कट ऑफ गिराने की भी बात नहीं करते। जब आपने 30 नंबर वालों को ज्वाइनिंग दे दी, तो 87 लाने वाले को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो कुछ बच्चे बच्चियाँ ओवर एज भी हो गए? बिल्कुल, यहाँ नहीं कर सकती। मैं अगर जाना भी चाहूँ, फौज की नौकरी करना भी चाहूँ, तो सरकार मापदंड रखती है उम्र का, तो कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्या रास्ता है? ऐसी स्थिति में तो यही रास्ता है कि चुनाव केंद्र के हिसाब से होना था। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहना चाहिए? आप स्वयं समझदार हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो स्वयं समझदार है, क्योंकि गोदी मीडिया जो सरकार की, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, नाम तो नहीं लूंगी, माननीय दिखाती है कि सरकार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक सत्ता में रहे तो विनाश ही करती है।
जय हिंद, जय भारत।